हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान से प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बन जाता है और ये आपको 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। कहता है कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यमूल मान होता है वो क्या होता है, ठीक है नहीं, और इसका व्यंजक क्या होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको क्या होगा, ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो किताबी परिभाषा होती है उसको हमें याद नहीं करना है, जो मैं आपको जो परिभाषा बताऊंगा उस परिभाषा को आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीका से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझेंगे और इसकी डेफिनेशन है वो भी आपको बहुत आसान तरीका से क्लियर होगी, कहीं पर भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। देखिए, सारे टॉपिकों के जो प्लेलिस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, सारे के सारे वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज्यादा उनको तैयार कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब इतना समय नहीं रहा है कि सारे के सारे वीडियो देखोगे, आप इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उनको सबको तैयार कर लीजिए। ठीक, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। देखिए, वर्ग माध्यमूल मान क्या है, जो आपको इस हेडिंग में दिखाई दे रहा है वो हेडिंग से ही सारी परिभाषा यहीं से बन जाएगी। वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग यानी कि वर्ग तुम तो जानते हो क्या होता है कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करते हैं ना किसी संख्या का वर्ग। माध्य मतलब औसत, एक तरह से है ना, माध्य निकालना। मूल यानी कि रूट यानी अंडर रूट, ठीक है नहीं, यही तो होता है। तो ये इसी से परिभाषा बन जाएगी, पहले आप समझिए। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण होता है आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें जो आई होता है वो क्या होता है, ये होता है इसकी तात्क्षणिक धारा। क्या होती है ये, तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक तात्क्षणिक धारा। ठीक है, और जो ये होता है आपका ये वाला, इसे बोलते हैं धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। ठीक है, क्लियर। और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा टी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका, इसका क्या होता है, ये कला होती है। क्या होती है इसकी, ये कला होती है, यानी कोण होता है। ठीक, क्लियर। तो ये समीकरण होता है प्रत्यावर्ती धारा का। वोल्टता के लिए अगर देखना है तो वोल्टता के लिए क्या होता है, V बराबर V नॉट, सेम ऐसे होता है साइन ओमेगा टी। क्लियर, तो वोल्टता के लिए भी यही होता है। ये इसका क्या है, तात्क्षणिक मान, ये क्या है, शिखर मान, ये क्या है, इसकी कला। सिंपल वही होता है। क्लियर, तो समीकरण समझ में आया। अच्छा, एक बात और समझिए कि जो ये आपको साइन दिखाई दे रहा है, इस साइन का जो ग्राफ बनता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो क्या बनता है, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। समझिए, यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा बना हुआ, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर होता क्या है कि ये इसका प्लस वाला सिरा होता है और नीचे आपका माइनस होता है। ठीक है, यहाँ जीरो होता है। होता यह है कि जैसे जैसे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो अपनी दिशा को लगातार बदलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती है, एक बार तो क्या होती है, ये अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, अधिकतम। ठीक है, नहीं, एक बार होती है पॉजिटिव, प्लस ऊपर है ना, और क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फिर एक बार होती है माइनस यानी कि नेगेटिव, नीचे की तरफ बात ये यहाँ पर देखिए। तो इसका मतलब यह है कि एक साइकिल पूरा करने में,
इसको एक साइकिल, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को एक पूरा चक्कर में जो समय मान लीजिए कितना लग रहा है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक समय लग रहा है, उसको टी, कैपिटल टी लगता है, तो उसे कहते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, उसे टी से दिखाते हैं। तो इसको पूरा एक चक्कर करने में क्या होता है कि ये 2 बार शून्य होती है ये धारा। क्या बार शून्य होती है? 2 बार, क्योंकि देखिए एक बार प्लस होगी, फिर जीरो होगी, फिर प्लस होगी, सॉरी माइनस में होगी नीचे मैक्सिमम, ठीक है नहीं, फिर उसके बाद फिर जीरो हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है एक पूर्ण चक्कर में 2 बार शून्य होती है और 2 बार अधिकतम होती है। 2 बार शून्य, 2 बार अधिकतम, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहले प्लस, फिर माइनस, जीरो, सॉरी जीरो, फिर माइनस, फिर प्लस, सॉरी कितना, जीरो, है नहीं। यानी कि एक बार प्लस होती है, फिर मतलब अर्ध चक्कर पूरा, आधा चक्कर में प्लस और फिर एक बार जीरो। आधे चक्कर में एक बार प्लस होती है और एक बार जीरो होती है। फिर दूसरे जो आधा चक्कर बचा हुआ है उस चक्कर में क्या होती है, एक बार प्लस मतलब मैक्सिमम होती है माइनस की तरफ और फिर जीरो होती है। क्लियर? तो ये क्या होता है, इसका ग्राफ होता है। इस ग्राफ में ये होता है कि जो ये वाली जो वैल्यू होती है ये होता है इसका शिखर मान, इसे आई नॉट से दिखाते हैं। क्लियर? और यहाँ तो शून्य होता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, ये शून्य होता है और यहाँ पे भी शून्य होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, इसका आई नॉट का मान होता है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। ये प्लस है तो ये नेगेटिव में होगा। क्लियर? इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब ये ताच्छिक धारा क्या होती है? ताच्छिक धारा का मतलब ये होता है कि छोटे से समय पर जो धारा होती है, मान लेते हैं कि इस समय में, मान लेते हैं मैं इसको dt समय मान लेता हूँ, तो इस समय पर जो धारा होगी, मान लीजिए यहाँ पर धारा आ रही है, तो जो ये वाली धारा होगी इसे बोलेंगे ताच्छिक धारा। अभी मैंने यहाँ पे I1 किया है क्योंकि छोटा समय माना, ऐसे में इसके पूरे t के समय के कितने छोटे 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 खंड करूंगा, तो जो मुझे यहाँ पर एक पूरे चक्कर में औसत धारा मिलेगी, ठीक है नहीं, ये धारा जो मिलेंगी ये मुझको dt समय में t1, फिर और दूसरी dt समय में मैं अगर लूंगा यहाँ पर समय, यहाँ पर तो कुछ और धारा मुझे यहाँ पर मिलेगी इस प्रकार से, तो I2 मान लेंगे उसे। तो इसी प्रकार से हमें धारा मिलती जाएंगी, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं ताच्छिक धारा। क्या कहते हैं? ताच्छिक धारा, यानी कि dt समय एक सूक्ष्म समय में जो हमें धारा प्राप्त होती है वही उसकी ताच्छिक धारा होती है। क्लियर? ठीक स्टूडेंट। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग माध्यमूल मान की। तो देखिए वर्ग माध्यमूल मान की परिभाषा क्या होती है। जो आपको ये ताच्छिक धारा दिखाई दे रही है, इन सभी ताच्छिक धाराओं का वर्ग कीजिए और वर्ग करके इनका योग कीजिए। वर्ग करके इनका योग करके उनका औसत निकालिए। क्या निकालिए? औसत। और उसका फिर अंडरूट करिए, तब जो मान आता है उसे कहते हैं हम वर्ग माध्यमूल मान। कहने का मतलब सभी ताच्छिक धाराओं के वर्गों का औसत, यानी सभी ताच्छिक धाराओं के वर्गों का औसत, ठीक है नी, वर्गों का औसत का वर्गमूल, का वर्गमूल, जितनी धाराएं हैं इनके वर्गों का औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है 1 2 3 4 ऐसे, तो इन सभी को जोड़ना है, और जोड़ना है तो क्या संख्या है 1 2 3 4, इनको सबको जोड़ देंगे और 4 से भाग लगा देंगे, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे तो निकालते हैं औसत। तो इसी प्रकार से तो ऐसे इन सभी ताच्छिक धाराओं का क्या निकालते हैं हम? औसत निकालते हैं। इन सभी ताच्छिक धाराओं का क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। तो औसत कैसे निकलेगा? वो कहने का मतलब ये है कि ये इन सभी ताच्छिक धाराओं का पहले आप वर्ग कीजिए और वर्ग करके फिर इनका औसत निकालिए और उस औसत का अंडरूट कर दीजिए, वही हो जाएगा वर्ग माध्यमूल मान। तो वर्ग माध्यमूल मान ये कहता है, क्या कहता है? सभी ताच्छिक धाराओं का औसत। तो ये I1 I2 I3 है, तो हम एक काम करते हैं, हम I मान लेते हैं। ये सभी I1 I2 I3 I4 ऐसा करके आएगा ना, तो उनका हम I मान लेते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे ना वर्ग करके, तो उसको हम I मान लेते हैं। तो उसको I मानते हैं तो इसको I का हम वर्ग कर देते हैं। क्या कर देंगे? वर्ग। यानी समस्त ताच्छिक धाराओं के वर्गों का औसत, औसत के लिए आप ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है नी। और इस औसत का निकालना है अंडरूट ऐसे। तो जो ये बनता है यही होता है IRMS। IRMS क्लियर? R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, मीन मतलब माध्य, S का मतलब स्क्वायर। तो बस वही तो है वर्ग माध्य मूल, यानी कि ये होता है रूट, रूट यानी कि मूल, मीन मतलब माध्य, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है नहीं। तो इसलिए बोलते हैं RMS। क्लियर? सभी ताच्छिक धाराओं के वर्गों का
औसत का वर्गमूल, सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। क्लियर? सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्यमूल। तो ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, तो चलिए इस परिभाषा को यहाँ पर नोट करते हैं, फिर इसके बाद इसका हम व्यंजक देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजक देखेंगे, क्योंकि अभी हमें इसका व्यंजक भी तो देखना है। हम इसका जो रियलिटी में जो आता है इसका व्यंजक एक पूरे चक्कर के लिए, वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। आपको अगर ये चीज नोट करनी है तो आप नोट कर लीजिए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी परिभाषा को यहाँ पे लिखता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के सभी, जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा के सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। इसे IRMS से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था, सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। क्लियर? तो ये इसकी परिभाषा है और ये इसका छोटा सा एक सूत्र है। ठीक है नहीं? अब इसी से हम क्या करेंगे? व्यंजक निकालेंगे। तो आप पहले आप इतना नोट कीजिए और फिर हेडिंग लगाइए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। क्या लगाएंगे? वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका व्यंजक देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम इसका, यानी कि व्यंजक निकालेंगे। यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान का जो व्यंजक होता है पूरे चक्कर में वो कितना होता है, वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? व्यंजक निकालेंगे। तो हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो होता है आपका I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो होता है। ठीक, जब ये क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है। तो ये इसका क्या होता है? समीकरण होता है। तो चलिए, आप प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, हम पूरे एक चक्कर के लिए बात करने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है, क्या पता है? कि हमें वर्ग माध्यमूल मान निकालना है, IRMS निकालना है। कैसे निकलेगा? यानी कि ये यहाँ पर तात्क्षणिक धारा दिखाई दे रही है, इस तात्क्षणिक धारा का वर्ग कीजिए, इसका औसत कीजिए और इसका रूट निकालिए, तब निकल के आता है। ठीक है नहीं? तो चलिए अब इसमें हम मान रखते हैं IRMS बराबर, I का मान हमें पता है, ये दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे इसके अंदर। क्लियर? तो ये हो जाएगा यहाँ पर I नॉट साइन ओमेगा टी। और देखिए इसका वर्ग करना पड़ेगा, इसका वर्ग और फिर इसका औसत। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी हमने परिभाषा में देखा था कि सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का औसत का वर्गमूल। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? अब ये IRMS, यहाँ पर कितना हो जाएगा? IRMS। देखिए इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? I नॉट का अलग वर्ग हो जाएगा, I नॉट का अलग वर्ग होगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अलग हो गया है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका औसत भी हमें निकालना है। क्या निकालना है? औसत। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब देखिए यहां से करते हैं। तो यहां पर तुम्हारा क्या है? IRMS बराबर, अच्छा यहां पर अब क्या हो जाएगा? अब देखिए एक चीज और होता है। क्या होता है? चलिए यही बता देते हैं कि जो आपने पढ़ रखा है कि cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, होता है 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। तो इस वाले क्या करना है? अब देखिए इसको इधर लेके आइए, इसको इधर ले जाइए, पच्छा अंदर कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के cos 2 थीटा। इसको लाए इधर, इसको लेके इधर। ठीक है, यहां से निकालिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस के cos थीटा, सॉरी 2 cos थीटा। ठीक है नहीं, और बट्टे में ये 2 आ जाएगा इसके। तो आप इतनी वैल्यू को पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू है आपको यहाँ रखनी है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इसको पूरे को थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए?
पूरे को थीटा मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहीं कर देते हैं इसको। तो इसको पूरे को थीटा मानेंगे तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा रखेंगे बटे 2। तो इसे रखेंगे यहाँ पर 1 माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 ऐसे रखें, ठीक है। तो चलिए, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर है आपका यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर यहाँ पर तुम्हारा, और इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस के सॉरी कॉस 2 ओमेगा टी, और वट्टे में क्या है इसका, वट्टे में इसके 2 कितना है 2, ठीक है। इस प्रकार से है, और इसका औसत क्लियर। चलिए, आई आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसके अंदर देखिए यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर, हम इसके वट्टे में रख देंगे 1/2 और माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, इसका औसत क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पूर्ण चक्कर के लिए जो इसका कॉस 2 ओमेगा टी जो होता है वो 0 होता है। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए अब लिखेंगे, एक पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए cos 2 ओमेगा टी जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। एक पूर्ण चक्कर के लिए जो cos 2 ओमेगा टी जो होगा वो कितना होगा, 0। तो जब ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हो जाएगा ये आई आर एम एस बराबर, और यहाँ रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, और ये 1 2 है नीचे, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा क्लियर। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, और इसका औसत, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो जब इसको वर्ग को हटाएंगे यहाँ से तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा आई आर एम एस बराबर, यहाँ पर निकल के आएगा आई नॉट बट्टे नीचे रह जाएगा √2, क्योंकि इसका तो इसका वर्गमूल नहीं होता है √2 का, क्योंकि आई स्क्वायर से तो ये कट जाएगा रूट इसका, परंतु इसका नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से निकल के आएगा क्लियर। इस प्रकार से वैल्यू निकल के आई। यही होता है कि आप एक पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्यमूल मान होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से रख दिया जाता है। इसको कैसे रख दिया जाता है कि जो आई आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस, इसको ऐसे लिखा जाता है कि यानी कि 0.707, ठीक है नहीं, और इसके साथ आई नॉट से गुणा कर देते हैं। तो ये इसका भी सूत्र होता है। इससे कभी कभी सवाल यानी न्यूमेरिकल जो होता है पूछ लिया जाता है। आई नॉट की वैल्यू देगा आपको, आई आर एम एस निकलवाएगा, निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है नहीं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। पी वाई क्यू में भी पूछ लिया जाता है क्लियर स्टूडेंट। तो ये होता है एक पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्यमूल मान क्लियर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि एक पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है क्लियर। हमने कुछ नहीं किया है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हम जानते ही हैं, हमने इसके अंदर रख दिया है, केवल इसके अंदर। तो यहाँ रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी का पूरे का होल स्क्वायर, और इसका औसत करना है। उससे पहले आप समझिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या ले सकते हैं। तो हम इतना तो जानते ही हैं, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इससे पक्षांतर करूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, क्योंकि ये आएगा इधर की साइड, ठीक है नहीं। तो यहाँ से 2 बट्टे में पहुंच जाएगा, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको पूरी को थीटा मान लीजिए, तो वही तो किया हमने। तो यहाँ लिखा 1 माइनस के cos 2 ओमेगा टी बटे 2, इसी तरीका से लिखा है, ठीक। अब करना क्या है, ये 2 है, इसके बट्टे लगाओ, इसके भी लगाओ, दोनों के बट्टे लगा दिए। अब हम जानते हैं एक पूर्ण चक्कर के लिए जो cos 2 ओमेगा टी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसका औसत जो होता है ना, मतलब यहाँ पर के लिए जो औसत जो होता है एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत किसका, इसका, वो क्या होता है 0 आता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये 0 हो जाएगा, तो जब ये 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका औसत, यानी इसका रूट हटाएंगे यहाँ से। आप जब रूट हटेगा तो आई नॉट आएगा, बट्टे में √2 आ जाएगा, और √2 से इसमें भाग लगा देंगे तो इसका ये वैल्यू निकल के आएगा क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये एक पूर्ण चक्कर के लिए आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान होता है, ये इसका व्यंजक होता है
क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।